मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अपन देखते हैं बीएससी। जो स्टूडेंट 12th पास करके आए हैं साइंस से वो बीएससी करेंगे। देखो बीएससी 3 साल की होती है। बीएससी 3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। इसमें पेपर चलते हैं आपके, या जो सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट हैं आपके। पहला है फिजिक्स, पहला पेपर फिजिक्स। दूसरा है आपका केमिस्ट्री। तीसरा है आपका मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बीएससी 3 पेपर, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फर्स्ट ईयर में भी ये तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। इनके साथ फर्स्ट ईयर में 2 पेपर और जो कंपलसरी पेपर हैं वो और हैं। ऑप्शनल पेपर यही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फर्स्ट ईयर में भी ये तीनों सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर में भी तीनों सब्जेक्ट हैं और फाइनल में भी तीनों सब्जेक्ट हैं। अब भी जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स के बारे में देखते हैं। यहाँ से ली फिजिक्स। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इस फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी। दूसरा है आपका मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान। आधुनिक भौतिक विज्ञान मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में जो फिजिक्स है, उस पूरी फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। या अपने पास जो पूरा फिजिक्स है, पूरा भौतिक विज्ञान है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिक विज्ञान, और मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान। इसमें क्या होता है, 1900 से पहले का 1900 से पहले का 1900 से पहले 1900 से पहले जितना भी नॉलेज प्राप्त था, जितनी भी रिसर्च हो गई थी, जितना भी अपन को फिजिक्स का नॉलेज प्राप्त था, उसका अध्ययन क्लासिकल फिजिक्स के अंदर किया जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 1900 से लेके आज तक, टुडे 1900 से लेके आज तक जो भी रिसर्च चल रही हैं, जो भी नई नई खोजें हो रही है, उनका अध्ययन आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। अब देखो, चिर सम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से पेपर हैं, या इनकी ब्रांचें कौन कौन सी हैं। 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद इनकी ब्रांचें हैं। जैसे पहला है आपका, इसमें पहला है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। दूसरा है विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तीसरा है आपका, तीसरा है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। चौथा है आपका विद्युतकी,
इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवा है आपका ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। छठा है आपका गणितीय भौतिकी, गणितीय भौतिकी, गणितीय भौतिकी, या इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, एमपी, मैथमेटिकल फिजिक्स। ये पेपर हो गए। तो ये जो पेपर हैं, यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय, प्रकाशिकी, वैद्युतिकी, ऊष्मागतिकी, गणितीय भौतिकी, ये सारे जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है इसकी ब्रांचें हैं। ये सारी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचें हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स में सन 1900 से पहले की खोज, मतलब इनमें जो भी पढ़ेंगे, इनमें यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें जो भी पढ़ेंगे उन सब की खोजें 1900 से पहले हो गई थी। इधर आते हैं आधुनिक में, यानी 1900 से बाद किन किन की खोज हुई? 1900 से बाद हुई आपकी क्वांटम थ्योरी, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा है आपका नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरा है आपका ठोस अवस्था भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एक है आपका ठोस अवस्था की युक्तियाँ, ठोस अवस्था की युक्तियाँ, सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस या डिवाइसेज। एक है आपका प्लाज्मा फिजिक्स, पदार्थ की चौथी अवस्था। तीन अवस्थाएं पढ़ी हैं अपन ने, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन प्लाज्मा होती है चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था या प्लाज्मा भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी, प्लाज्मा फिजिक्स। लास्ट है आपका, यानी इसकी एक ब्रांच और है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये है। इसमें आ गया क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, प्लाज्मा फिजिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है इनमें ये ब्रांचें हैं क्लासिकल फिजिक्स में, यांत्रिकी, वैद्युतिकी, प्रकाशिकी। ये तीनों तो चलती हैं आपके फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में। बचे तीन पेपर, वैद्युतिकी, ऊष्मागतिकी और भौतिकी, गणितीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। इनको पढ़ते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में। इधर आते हैं, इनमें से ये है तीन पेपर,
बीएससी फाइनल में, बीएससी थर्ड ईयर में। जो एक पेपर है आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस, जो एक पेपर है सॉलिड स्टेट डिवाइस, वो किसके साथ जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। जो आपका ये पेपर है सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, वो जुड़ जाता है इसके साथ, वैद्युतिकी के साथ। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, जुड़ जाता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा फिजिक्स जो हाई क्लासें होती हैं उनमें ये हो गया। फर्स्ट ईयर में यांत्रिकी, मैकेनिक्स, विद्युत चुंबकिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स, ये हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस का सब्जेक्ट को कैसे कैसे बांट रखा है। तो अपना सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हो गया ये। तो अब आते हैं फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर हैं, ये देखते हैं। ये पता चल ही रहा है यहाँ से कौन कौन से पेपर हैं फर्स्ट ईयर में। देखो यहाँ से पता चल रहा है मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है और ऑप्टिक्स है, यहाँ से ये पता चल रहा है। इसके बाद आते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ईयर। इसमें फिजिक्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स को यानी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स 3 भागों में। पहला है आपका मैकेनिक्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, चौथा है आपका ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, ये हो गया विद्युत चुंबकिकी, ये है आपका यांत्रिकी। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पेपर ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट, ये हो गया पेपर सेकंड और ये हो गया पेपर थर्ड। 3 पेपर लगते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। तीनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, तीनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। यहाँ से देखो मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टक्कर, यानी जहाँ स्थिति, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये आएंगे। जहाँ स्थिति निर्देशांक XYZ निर्देशांक आएंगे, वो स्थिति हो गई। चाल वेग या स्पीड, वेलोसिटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टक्कर, कोलिजन, यानी स्पीड, वेलोसिटी और पोजीशन आएंगे, उन सबको पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर। विद्युत चुंबकीय के अंदर जो आपका इसमें विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। उसमें से नेचर ऑफ लाइट में इसका एक बिहेवियर बताया था हाइगन ने, तो अपने इस ऑप्टिक्स में हाइगन का ही दे रखा है, हाइगन का दे रखा है, और थोड़ा सा इसमें मॉडर्न ऑप्टिक्स है, थोड़ा सा पार्ट है इसमें मॉडर्न ऑप्टिक्स का है, या क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स है, और एंड फोटोनिक, क्वांटम, ऑप्टन और फोटोनिक। ऑप्टिक्स में ये अभी जोड़ा गया है, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स, ये आपकी मॉडर्न फिजिक्स है। मतलब जो ये क्वांटम ऑप्टिक्स है, क्वांटम ऑप्टिक्स वो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, और नेचर ऑफ लाइट क्लासिकल फिजिक्स है। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट है, एक यूनिट का भी थोड़ा सा पार्ट वो मॉडर्न फिजिक्स है, और बाकी का क्लासिकल फिजिक्स है। ये पढ़ेंगे। पहला पेपर यांत्रिकी, दूसरा पेपर विद्युत चुंबकीय, तीसरा पेपर प्रकाशिकी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर ये तीनों पेपर हैं। अब आता है अपना ऑप्टिक्स, यहाँ तक नोट करो, ये हो गया। इसके बाद आता है अपना ऑप्टिक्स। कौन सा पेपर? ऑप्टिक्स, तीसरा पेपर ऑप्टिक्स है, तीसरा पेपर। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, पेपर है अपना तीसरा, पेपर है तीसरा, पेपर तीसरा। अब इस ऑप्टिक्स को भी क्या है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है ऑप्टिक्स को, यानी ये डिवाइड कर रखा है अपन पढ़ने के हिसाब से ऑप्टिक्स को दो भागों में। पहला है आपका, दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका रे ऑप्टिक्स, एक तो है आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। दूसरा है आपका तरंग प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ये आपका जो रे ऑप्टिक्स है, ये अपन ने 12th क्लास में पढ़ लिया, क्लास 12th में पढ़ लिया, क्लास 12th में पढ़ लिया। और जो वेव ऑप्टिक्स है ये पढ़ेंगे अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट। जो आपका रे ऑप्टिक्स है अपन ने 12th क्लास में पढ़ लिया, 9th में भी है थोड़ा सा और 12th क्लास में भी है। ये दूसरा जो आपका वेव ऑप्टिक्स है वो पढ़ेंगे
बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, ट्वेल्थ में क्या क्या पढ़ा? ट्वेल्थ में बोलो, ट्वेल्थ में पढ़ा परावर्तन, ट्वेल्थ में पढ़ा परावर्तन, पढ़ा अपवर्तन, पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इनको बोले रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका, इसमें फर्मा का नियम भी पढ़ लिया होगा, या इसका प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, प्रकाश का ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय नाम सुना होगा ऋजुरेखीय? अरे नहीं सुना? क्या सुना? संचरण। ऋजुरेखा क्या होता है? ऋजुरेखा, अरे प्रकाश ऋजुरेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, तो इसका सरल रेखीय, या तो ये ऋजुरेखीय कर दो या इसको सरल रेखीय। प्रकाश सीधी रेखा में तो गति करता है, प्रकाश घूम घाम के थोड़े आता है, बिल्कुल एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक उस पथ का चयन करता है जिसमें विस्थापन कम हो या तय की गई दूरी कम हो, तो सीधी रेखा में आता है। ये हो गया। इसके बाद अपन ने इसमें पढ़ा होगा रेनबो, इसके अलावा पढ़ा होगा रेनबो, इंद्रधनुष। रेनबो में भी दो हैं आपके, प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा है सेकेंडरी रेनबो। रेनबो हो गया इंद्रधनुष। इसके अलावा अपन ने पढ़े हैं प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्लस प्रकाशीय उपकरण। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये अपन ने पढ़ लिए ट्वेल्थ के अंदर। ट्वेल्थ के अंदर क्या क्या पढ़ा? सब पढ़ के आए हो, अच्छी परसेंटेज बनी है सबकी। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सरल रेखा में गति प्रकाश की, इंद्रधनुष और प्रकाशीय उपकरण। इन सब में प्रकाश की किरण गति करती थी। प्रकाश की किरण, प्रकाश होता था वो किरण के रूप में गति करता था। ये सब में जैसे परावर्तन में पढ़ा होगा, एक किरण आती है, सरफेस से टकराती है और वापस चली जाती है, तो वहाँ किरण आ रही थी, तो रे ऑप्टिक्स। ये अपन ने ट्वेल्थ में पढ़ रखा है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स अपने फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में क्या आता है? वेव ऑप्टिक्स में आता है बिहेवियर ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यवहार, प्रकाश का व्यवहार। तीन साइंटिस्ट आए,
तीनों ने थ्योरी दी, तीनों ने थ्योरी दी। यानी प्रकाश के व्यवहार को 5 सिद्धांतों के द्वारा समझते हैं। जो बिहेवियर ऑफ लाइट है या जो नेचर ऑफ लाइट है, उनको 3 प्रिंसिपल से समझते हैं, या 3 साइंटिस्टों ने इनके प्रिंसिपल दिए। पहला है न्यूटन कॉर्पुस्कुलर प्रिंसिपल, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। दूसरा है आपका हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत। इसके बाद आया तीसरा आया विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। चौथा आया प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, या प्लांक की क्वांटम थ्योरी। और 5वां है आपका ड्यूल नेचर, द्वैतता सिद्धांत, इसको द्वैतता सिद्धांत भी बोलते हैं, द्वैतता सिद्धांत, ड्यूलिटी नेचर या ड्यूल नेचर। इसमें कण प्रकृति, कण प्लस तरंग 2 प्रकृति होती है। तो रे ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था, जो रे ऑप्टिक्स है इसमें ये पढ़ा था अपन ने कणिका सिद्धांत, ये पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ा था? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, प्रकाश कणों के रूप में गति करता है, या जो प्रकाश की ऊर्जा है वो कणों के रूप में गति करती है। एक सोर्स से जब प्रकाश इमिट होगा तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाएगा तो कणों के रूप में जाएगा। दूसरा है आपका हाइगन का तरंग सिद्धांत, ये आता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। इसके बाद ये आता है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं। क्वांटम थ्योरी तो आपका जो ये बीच की कड़ी है ये क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है। हाइगन में प्रकाश तरंग के रूप में गति करेगा हाइगन सिद्धांत में, और प्लांक क्वांटम थ्योरी में ड्यूल नेचर होगी। ड्यूल नेचर मतलब कण प्रकृति भी होगी और तरंग प्रकृति भी होगी। लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए या किसी एक एक्सपेरिमेंट को एक ही नेचर से समझा जा सकता है। ये हो गया। अब अपना था रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स को किससे देखेंगे? हाइगन से ही तो देखेंगे रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स को हाइगन से देखेंगे। रे ऑप्टिक्स को हाइगन से देखेंगे। तो अपने फर्स्ट ईयर में क्या आ गया? हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन वेव थ्योरी। जो हाइगन की वेव थ्योरी है
इसके अकॉर्डिंग किस किस की व्याख्या की गई? इसके अंदर व्याख्या की गई व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ध्रुवण, इनकी व्याख्या की गई। किन किन की? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन, तीसरा है आपका पोलराइजेशन। इन तीन की व्याख्या की गई। किस किस की? व्यतिकरण की, विवर्तन की और ध्रुवण की व्याख्या की गई। तो जो आपका पेपर है, पेपर 3 ऑप्टिक्स, उसमें पहली यूनिट तो है आपकी ये यूनिट फर्स्ट, दूसरी है विवर्तन यूनिट सेकंड, तीसरी है आपकी ध्रुवण यूनिट 3 यूनिट तो ये हो गई। चौथा था यूनिट, चौथा था आपका क्वांटम ऑप्टिक्स या फोटोनिक, यूनिट 4। यूनिट 4 में आता है आपका, यहाँ बता देता हूँ, यूनिट 4 में आती है मॉडर्न ऑप्टिक्स, मॉडर्न ऑप्टिक्स आ गई एक तो, प्लस फोटोनिक। यानी यूनिट 4 में इसमें तो पढ़ेंगे, 3 यूनिटों में तो पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, 3 यूनिटों में तो पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। और चौथा है आपका, या इसको कर लो, चौथा यूनिट है ये यूनिट 4, इसमें पढ़ेंगे आप अपन, एक तो है लेजर, इसमें पढ़ेंगे एक तो लेजर, लेजर लाइट सबने देखी होगी, लेजर, होलोग्राफी, लेजर हो गया, होलोग्राफी हो गया, प्लस इसमें लास्ट है फाइबर ऑप्टिक्स, प्रकाशीय तंतु, ये पढ़ेंगे। लेजर, लेजर क्या होता है? लाइट एम्प्लीकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ से पहली यूनिट व्यतिकरण, दूसरी ध्रुवण, पहली व्यतिकरण, दूसरी विवर्तन, तीसरी ध्रुवण और चौथी ये लेजर, होलोग्राफी, फाइबर। यहाँ तक आ गया। अब देखो, अपन यूनिटों के हिसाब से बांट लेते हैं ऑप्टिक्स को, ऑप्टिक्स को यूनिटों के हिसाब से। चार यूनिट है, मतलब फर्स्ट ईयर की ऑप्टिक्स है, उसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। 4 भाग कौन कौन से देख लेते हैं इनको। यूनिट फर्स्ट, यूनिट है आपकी फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यहाँ पर यूनिट थर्ड, यूनिट 4। चार यूनिट। 3 यूनिट तो किसकी हो गई? यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो हो गई वेव ऑप्टिक्स, ये तो होगी तीनों वेव ऑप्टिक्स। तो यूनिट 4 है, जो यूनिट 4 है वो हो गई क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स प्लस फोटोनिक, फोटोनिक ऑप्टिक्स।
कौन कौन सी होगी? यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो हो गई आपकी वेव ऑप्टिक्स। यूनिट 4 हो गई आपकी फोटोनिक ऑप्टिक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? अभी बताया था ना, एक तो है व्यतिकरण, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। दूसरा था आपका विवर्तन, विवर्तन या डिफ्रैक्शन, विवर्तन या डिफ्रैक्शन। तीसरी यूनिट थी आपकी ध्रुवण, पोलराइजेशन। यूनिट इसमें है आपका एक तो लेजर, होलोग्राफी, लेजर होलोग्राफी, एक है ऑप्टिकल फाइबर, यही बोलते हैं इसको, लेसर या लेजर बोल दो, लेजर ही बोलते हैं इसको। ये बोलचाल की भाषा में लेजर बोलते हैं, लेकिन ये लेजर ही होता है, LASER, लेसर। ये कोई डिवाइस नहीं है, लेजर कोई डिवाइस नहीं है जैसे अपन बोलते हैं कि ये लेजर है, जिससे अपन देखते हैं लेजर। वो एक प्रोसेस है, लेजर उस डिवाइस का नाम नहीं है, लेजर एक प्रोसेस है, लेजर डिवाइस नहीं है, एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं लेजर है, ये लेजर है, तो वो लेजर, उसका नाम लेजर नहीं है, लेजर उसके अंदर प्रोसेस होती है, लेजर, होलोग्राफी और ऑप्टिकल फाइबर। यह है आपकी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हाइगन वेव थ्योरी, वो है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स या फोटोनिक ऑप्टिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते क्या क्या हैं वो देखो। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन इसमें आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, जो वेव है उनका इंट्रोडक्शन, वेव का इंट्रोडक्शन ऑफ वेव। दूसरा है इसमें सुपरपोजिशन, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहीं लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस। फिर आता है इसमें कोहेरेंट सोर्स, या इसके पहले यही कर देता हूं मैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ वेव हो गया, इसमें वेव फ्रंट, वेव फ्रंट आ गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गया, फिर कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत आ गया, सुपरपोजिशन सिद्धांत आ गया, अध्यारोपण का सिद्धांत, इंटरफेरेंस आ गया, कोहेरेंट सोर्स। अब मेथड ऑफ कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स है उनको प्राप्त करने की विधियां, दो विधियां हैं, आयाम का विभाजन और तरंगागर का विभाजन, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ मेथड ऑफ
मेथड ऑफ प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट लाइट सोर्स। दो मेथड हैं, एक है आपका बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, या इसको पहले कर दो वेव फ्रंट, यानी तरंगागर के विभाजन द्वारा, तरंगागर के विभाजन द्वारा। दूसरा है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम के विभाजन द्वारा, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम के विभाजन द्वारा, आयाम के विभाजन द्वारा, आयाम के विभाजन द्वारा। अब देखो ये हो गया, इसमें आता है दो, इसके दो हैं एग्जाम्पल, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग आ गया। दूसरा है इसमें फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग, फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग, फ्रेनल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग, फ्रेनल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ये आ गया। इसके बाद आता है आयाम का विभाजन। आयाम के विभाजन में क्या होता है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एम्पलीट्यूड यानी ए और MNP, ये वाली ट्रिक याद रखनी है। आयाम का विभाजन कहाँ कहाँ होता है, M से माइकलसन इंटरफेरोमीटर, N से न्यूटन रिंग, और P से पतली फिल्म। तो तीन हो गया। पहला है माइकलसन, माइकलसन व्यतिकरण मापी, व्यतिकरण मापी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। दूसरा है न्यूटन वलय प्रयोग, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तीसरा है पतली फिल्म या थिन फिल्म, पतली फिल्म प्रयोग। और इसी में ही आता है एक, इसी में ही आता है पतली फिल्म में फानाकार फिल्म, फानाकार फिल्म, इसी में ही आता है फानाकार फिल्म, वेज शेप्ड फ्रिंजेज, ये हो गया इसमें पतली फिल्म। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तीन क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन भी पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन तो आता है इनमें, तीन क्वेश्चन आते हैं, एक यूनिट में से तीन बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो इसमें से ही आएगा, एक क्वेश्चन आता है इसमें यहाँ से, ये हो गया मोस्ट, यानी एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से।
और जो एक क्वेश्चन बचा वो या तो यहाँ से आ जाएगा, या तो यंग से आ जाएगा, या फिर इंटरफेरेंस यहाँ से, या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा। बाकी चीज़ें हैं वो इनको समझने के लिए हैं, बाकी चीज़ें इनको समझने के लिए हैं। क्वेश्चन आएगा आपका इंटरफेरेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ से तो आएगा न्यूमेरिकल, यहाँ से आएगा न्यूमेरिकल। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा वो आएगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, न्यूटन्स रिंग, एक तो इनमें से आएगा, दूसरा आएगा पतली फिल्म और फानाकार फिल्म, इन दोनों में से आएगा। इसके बाद है आपका डिफ्रैक्शन, दूसरा है आपका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दो प्रकार का है, डिफ्रैक्शन आपके दो प्रकार का है। पहला है आपका फ्रेनल डिफ्रैक्शन, पहला है आपका दो प्रकार का है। पहला है फ्रेनल डिफ्रैक्शन, दूसरा है आपका फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। ये बताओ डिफ्रैक्शन नाम ही सुना है या देखा भी है? देखा सबने है, व्यतिकरण भी सबने देखा है। भौतिक विज्ञान क्या है? जो दैनिक जीवन में जो भी अब घटनाएं घटित होती हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमेटिक अध्ययन, वही तो भौतिक विज्ञान है। जैसे आप जाते हो तो सड़क का जो चौराहा है वहाँ पर बुलबुले बेचने वाला होता है। जैसे एक शीशी होती है, शीशी में कुछ लिक्विड होता है, लिक्विड को नली की सहायता से मुंह में खींचते हैं और फिर फूंक मारते हैं तो बुलबुले बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। वो बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, वो बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। क्यों? यही तो फिजिक्स है। वो रंगीन दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि उनमें व्यतिकरण होता है। बुलबुलों की पतली फिल्म बनती है, बुलबुलों की पतली फिल्म बनती है और वो पतली फिल्म रंगीन दिखाई देती है इंटरफेरेंस के कारण। तो इंटरफेरेंस देखा है सबने। और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सबने देखा है। ये मान लो आपका जैसे ये तो लाइट, ये आपका दरवाज़ा है, यह आपका दरवाज़ा है, यहाँ पर लाइट है या सूर्य है या प्रकाश की किरण जब आती है तो दरवाज़ा यहाँ पर है तो वो मुड़ जाती है। जैसे यहाँ 5 सेमी का छेद है तो यहाँ देखोगे तो वो 10 सेमी या 100 सेमी, जो दूरी पर डिपेंड करता है, ज़्यादा दूर से देखोगे तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो प्रकाश यहाँ से तो इतने से छेद में आ रहा है लेकिन यहाँ आके इतनी जगह बना रहा है। तो ये क्या है? यही तो डिफ्रैक्शन है, यही तो डिफ्रैक्शन है। अरे भाई जैसे रूम है या आपका कमरा है, बंद कमरा, या आपका बंद कमरा है, इसका ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुला है तो लाइट आएगी, तो लाइट यूं ही तो आएगी, लाइट ऐसे ही तो आएगी। तो ये क्या है? ये प्रकाश का विवर्तन है, डिफ्रैक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपका साउंड का डिफ्रैक्शन देखे तो एक बंद रूम है, ये बंद रूम है, इसमें डीजे बज रहा है, इस बंद रूम में डीजे बज रहा है, स्पीकर बज रहे हैं, यानी कुछ साउंड हो रहा है। तो इस बंद दीवार में डीजे बज रहा है तो बाहर भी सुनाई देता है, बाहर भी सुनाई देता है। क्यों? क्यों? डिफ्रैक्शन के कारण। यही तो डिफ्रैक्शन है, यही तो डिफ्रैक्शन है। तो ये दो प्रकार का होता है, फ्रेनल डिफ्रैक्शन और फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। ये पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे फिर
जोन प्लेट, एक तो ये हो गया। इसमें आता है आपका एक तो हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन फ्रेनेल में आता है। इसमें पढ़ेंगे अपन एक तो जोन प्लेट पढ़ेंगे, एक तो इसमें जोन प्लेट पढ़ेंगे, ग्रीटिंग पढ़ेंगे, जोन प्लेट आ गया इसमें, जोन प्लेट, ग्रेटिंग, जोन प्लेट आ गया, ग्रीटिंग आ गई, और डिफरेंस बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। जोन प्लेट और जो कन्वेक्स लेंस है उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। ये सारा पढ़ेंगे अपन इसमें विवर्तन के अंदर। इसमें भी क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन इसमें से आता है। एक क्वेश्चन डिफरेंस का आता है, एक क्वेश्चन डिफरेंस का क्वेश्चन कौन था? या तो फ्रेनल फ्रॉनहोफर के बीच में डिफरेंस पढ़ लेगा, पूछ लेगा, फ्रेनल और इसमें फ्रॉनहोफर के बीच में। दूसरा जोन प्लेट कॉन्वेक्स लेंस के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, या माइकलसन न्यूटन रिंग में डिफरेंस पूछ लेगा, विवर्तन व्यतिकरण में डिफरेंस पूछ लेगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन डिफरेंस का आता है। यहाँ से पोलराइजेशन में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, पोलराइजेशन में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें बहुत सारे ध्रुवण चलेंगे, कभी प्लेन से कभी किससे। ये पोलराइजेशन बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। सबसे लंबी यूनिट यही है। इसके बाद आता है आपका लेजर। लेजर में वही है आपके दो तो लेजर हैं, रूबी लेजर है एक, दूसरा है आपका हीलियम नियॉन लेजर, तीसरी है आपकी CO2 लेजर है। 3 लेजर हैं आपके, हीलियम नियॉन लेजर है, रूबी लेजर है और CO2 लेजर है। इसके बाद इसमें आइंस्टीन कांस्टेंट है, आइंस्टीन्स कोफिशिएंट A एंड B, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया लेजर। इसके बाद है इसमें होलोग्राफी और ऑप्टिकल फाइबर, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें भी क्वेश्चन कहाँ से आता है? एक क्वेश्चन तो आता है कोफिशिएंट का, एक क्वेश्चन तो आता है कोफिशिएंट में से। इन दोनों में से आता है एक क्वेश्चन, इन दोनों में से आता है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और जो तीसरा क्वेश्चन है या तो होलोग्राफी में से पूछ लेगा या ऑप्टिकल फाइबर में से पूछ लेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल आता है आपका यहीं से, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से और इंटरफेरेंस से। ज़्यादातर न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस, इंटरफेरेंस का, डिफ्रेक्शन का, पोलराइजेशन का बहुत लंबा है, और लेजर का, ठीक है। ये आपकी 4 यूनिट हो गई। यहाँ तक कंप्लीट उतारो इसको।
दुर्वण में भी लिख लो एक आधे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। दुर्वण का यहाँ लिख देता हूँ मैं। पोलराइज इसमें आएगा एक तो पोलराइजेशन बाई डिफ्रैक्शन, या बाई डिफ्रैक्शन कर दो इसको, बाई रिफ्लेक्शन कर दो इसको, बाई रिफ्लेक्शन है आपके, बाई रिफ्लेक्शन बाई रिफ्लेक्शन बाई डबल रिफ्लेक्शन, ये कुछ टॉपिक है। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इसको देख लो एक बार क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ तक मैं इसको मिटा दूं। एग्जाम में आएंगे आपका है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, और एक है आपके प्रैक्टिकल। पेपर फर्स्ट है आपका मैकेनिक्स यांत्रिकी, दूसरा पेपर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तीसरा पेपर है ऑप्टिक्स। ये पेपर हैं, इनका टाइम है आपका ये 3 घंटे का, 3 होवर। ये पेपर भी 3 होवर का, 3 घंटे का, ये भी 3 होवर का, और ये भी प्रैक्टिकल आपका 4 घंटे का है। 2 प्रैक्टिकल होंगे, 2 प्रैक्टिकल होंगे आपके, 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। अब नंबर बात करें, पहला पेपर ये तो हो गया टाइम, ये मैक्सिमम नंबर कितने थे? ये होता है 33 नंबर का। ये होता है दूसरा पेपर भी 33 का, तीसरा पेपर होता है 34 नंबर का, और प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। इसमें आता है मिनिमम नंबर, यानी पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? 33 में से 12 नंबर, दूसरे पेपर में भी 12 नंबर चाहिए, तीसरे में भी 12 चाहिए, और प्रैक्टिकल में 18 नंबर चाहिए। यदि 12 नंबर से कम नंबर आते हैं तो ड्यू या फेल, तो 12 नंबर से ज़्यादा नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, और नंबर लाने हैं आपको इसमें 25 से अबव। हर पेपर में 25 नंबर से अबव नंबर आने चाहिए। ठीक है, बीएससी कर रहे हो आराम से करो, नंबर अच्छे आएंगे, डेली पढ़ो। ये हो गया इसका
अब थोड़ा प्रैक्टिकल का भी बता देते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं 2 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसमें 15-15 नंबर के 2 एक्सपेरिमेंट, 2 क्वेश्चन, यानी पहला एक्सपेरिमेंट आएगा, पहला एक्सपेरिमेंट 15 नंबर का, दूसरा एक्सपेरिमेंट 15 नंबर का, इसके बाद आता है आपका वाइवा 10 नंबर का और रिकॉर्ड 10 नंबर का। 50 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल में मिनिमम 18 नंबर लाने होते हैं। ये हो गया आपका पेपर कैसे कैसे आएंगे। 3-3 घंटे के होंगे। प्रैक्टिकल 4 घंटे का होगा, 2 + 2, एक एक्सपेरिमेंट के 2 घंटे, दूसरे के 2 घंटे, वाइवा इनके बीच में हो जाएगा। ये पेपरों का क्लासिफिकेशन हो गया। अब आता है क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर। जैसे मैं बात करूं अपना ऑप्टिक्स, तीसरा पेपर है, इसकी बात करूं, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का पेपर है, टाइम है 3 आवर और मैक्सिमम नंबर है 50, मैक्सिमम नंबर 50, टाइम 3 घंटा और ऑप्टिक्स पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड, पेपर है आपका थर्ड। ये पेपर के ऊपर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें यूनिट 4 हैं आपके, क्वेश्चन आते हैं 5। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, या ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, ये क्वेश्चन तीसरा हो गया, ये क्वेश्चन चौथा हो गया, ये क्वेश्चन 5वां हो गया। यूनिट थी अपने पास, यूनिट फर्स्ट 1, यूनिट सेकंड 2, यूनिट थर्ड और ये यूनिट 4। 4 यूनिट हो गई। ये तो हो गई 4 यूनिट आपका सिलेबस, 4 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। यानी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको 4 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। जो पहला क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आते हैं 6 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें 6 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें 3 आएंगे, A, B, C, 3 क्वेश्चन आएंगे। जो तीसरा है उसमें भी 3 आएंगे, A, B, C। चौथा है उसमें भी A, B, C, 3 आएंगे। और जो 5वां है उसमें भी A, B, C आएंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3, 6, 9, 12। ये 12 क्वेश्चन तो आएंगे बड़े, और ये 6 क्वेश्चन छोटे छोटे। अब ये क्वेश्चन आता है 9 नंबर का। यहाँ नंबर लिख देता हूँ मैं, नंबर। ये आता है 9 नंबर का। 9 नंबर का कैसे? 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन 6। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन 6। इसमें से आता है, ये करना कंपलसरी है, ए करना कंपलसरी है, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। जो आपका एक क्वेश्चन है वो सभी में करना जरूरी है, एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है।
और बी और सी अथवा में आएंगे, बी और सी अथवा में आएंगे। ए करना जरूरी है, बी और सी अथवा में आएंगे। ये हो गया। जो ये 6 क्वेश्चन आएंगे, ये 6 क्वेश्चन ये आएंगे सभी यूनिटों में से, सभी यूनिट में से। ये 6 क्वेश्चन सभी यूनिटों में से आएंगे। किसी यूनिट से 1 आ जाएगा, किसी यूनिट से 2 आएंगे। मतलब 2 यूनिटों से तो 2 आएंगे और 2 यूनिटों से 1-1 क्वेश्चन आएगा। तो 6 क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, ये आएगा यूनिट 1 से। क्वेश्चन 3 है, वो आएगा यूनिट 2 से। क्वेश्चन 4 है, वो आएगा यूनिट 3 से। और ये आएगा क्वेश्चन 5 यूनिट 4 से। मतलब पहला क्वेश्चन सभी यूनिट से आएगा, दूसरा क्वेश्चन पहली यूनिट से आएगा, तीसरा क्वेश्चन दूसरी यूनिट से आएगा, चौथा क्वेश्चन तीसरी यूनिट से आएगा और 5वां क्वेश्चन चौथी यूनिट से आएगा। पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी है। पहला यानी जो ए है वो ए तो आपको करना ही है, और बी और सी में से आप ए कर सकते हो, बी और सी में से एक कर सकते हो। ए करना कंपलसरी है, ए करना कंपलसरी। कंपलसरी, ये भी कंपलसरी। फिजिक्स का थोड़ा पेपर का पैटर्न अलग है। बाकी जो आपका मैथ केमिस्ट्री है वहाँ आपको 50% पढ़ना पड़ता है। वहाँ 2 क्वेश्चन, एक के 2 पार्ट आते हैं। एक पार्ट करना कंपलसरी होता है, दूसरा छोड़ सकते हैं आप। और इसमें आपको फिजिक्स में 75% करना होगा। एक क्वेश्चन करना कंपलसरी और दूसरे और बी और सी में से आप एक कर सकते हो। पहला करना कंपलसरी है। पहला करना कंपलसरी है, एक करना कंपलसरी है, बी और सी में से एक करना कंपलसरी है। अब देखो नंबर ये आते हैं 7 नंबर के। ये यूनिट होती है 7 नंबर की, ये यूनिट भी होती है 7 नंबर की, 7 नंबर की, 7 नंबर की। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21, 28। 28 नंबर तो ये हो गए। सॉरी, 6-6 नंबर की होते हैं, 6-6 नंबर की होती है। एक यूनिट 7 नंबर की होती है इसमें। छः नंबर की 3 यूनिटें होती हैं, एक यूनिट 7 नंबर की होती है। 6 यूनिट की, यानी ये नंबर 6 की होती है, नंबर 7, इसको मैं कर दूं 9 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। टोटल कितने हो गए? 34 मार्क। मार्क 9, मार्क 6, मार्क 6, मार्क 6, मार्क 6, और ये टोटल नंबर, टोटल मार्क, टोटल मार्क्स। यहाँ
वही आपका 3 + 3, 3 + 3, 3 + 3, 3 + 3, या तो ये पूछ लेता है न्यूमेरिकल होगा, या तो 3 + 3 में पूछ लेगा या 4 + 2 में पूछ लेगा, या ये भी आ सकता है 4 + 2, 4 + 2, उस पर डिपेंड करता है, या तो 3 + 3 में या 4 + 4 में। छोटा क्वेश्चन होगा तो 4 + 2 में पूछ लेगा, दोनों बराबर होंगे। ये है इसमें, यह आपका ऑप्टिक्स ये हो गया। इसके बाद अपन अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको देख लेना एक बार, इसको आराम से समझ लेना, यही चलेगा, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पढ़ेंगे, जैसे ये कंपलसरी वाला भी पढ़ेंगे, जो अथवा के दोनों हैं अपन दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे। अथवा में जो बी और सी है अपन दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब अपन अपना 100% कोर्स करेंगे, 100% कोर्स कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आए सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार और देख लेना, जो बेसिक सा है स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, आज के लिए इतना ही।